तो चलो चलते हैं द्वापर युग में और देखते हैं 16 कलाओं के अवतारी श्री कृष्ण की कथा, भगवान श्री हरि के अवतार लेने की कथा। क्यों लेना पड़ा उन्हें अवतार? जी हाँ, क्यों लेना पड़ा उन्हें अवतार? क्यों लेना पड़ा उन्हें अवतार? मैडम जी, आपके स्टूडेंट तो बड़े सवाल करते हैं। जी, क्योंकि हमारे विद्यालय में सवालों से समाधान की ओर ले जाया जाता है। नारद जी, आज तो आप हंस ही गए हैं। नारायण नारायण नारायण, नारद तो फंसते नहीं, फंसा देते हैं। और अब तुम्हारे तर्कों को आसान करने के लिए मैं अन्य पात्रों की भी मदद लेता हूँ। नारायण नारायण। हमारा सवाल था कि भगवान को क्यों लेना पड़ा अवतार? जी हाँ, क्यों लेना पड़ा अवतार? अरे बच्चों, इसका उत्तर तो वो देगी। वो देखो, पृथ्वी आ रही है। क्या? पृथ्वी? हाँ, मैं पृथ्वी हूँ। बात है तब की जब राक्षसों ने उत्पात मचाया हुआ था, रक्त रंजित कर मुझे लहूलुहान बनाया हुआ था। हर तरफ अधर्म फैला हुआ था। पृथ्वी माँ, ये अधर्म क्या होता है? जी हाँ, बताइए ना, अधर्म क्या होता है? वो देखो, अधर्म होता है पापाचार, दुराचार, अत्याचार और भ्रष्टाचार। बहुत सालों पहले मेरे बच्चों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी। नर कंकालों से नदी नाले भरे हुए थे। राक्षसों के उत्पात की अति होने पर मैं पहुंची श्री हरि नारायण यानी विष्णु जी की शरण में। धरा रूप कामधेनु गाय का आशीर्वाद मिला, संकल्प मिला। चिंता मत करो प्रिय पृथ्वी, पृथ्वी से राक्षसों के संहार है तू। मैं स्वयं अवतार लूंगा। हे प्रभु, आपका कहना सत्य हो। तुम्हारा कल्याण होगा प्रिय पृथ्वी। देखा तुमने, जब हम बहुत मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करते हैं। जी हाँ, करते हैं, लेकिन हमें उनसे कनेक्ट होना भी तो आना चाहिए। उसके लिए तो पहले हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए ना? हम मन को सक्षम और बुद्धि को सकारात्मक बनाए बिना भगवान से जुड़ ही नहीं सकते। और इसीलिए आनंद निकेतन भारत कैंपस की सुबह बेहद खास है, क्योंकि रोज हम लगाते हैं ध्यान, योग और सुनते हैं शंखनाद। हम प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं और स्वयं को तैयार कर रहे हैं अच्छा विद्यार्थी और सक्षम इंसान बनने की ओर। काश मुझे भी तुम्हारे विद्यालय में प्रवेश मिल पाता। इसके लिए तो शिव सर से बात करनी पड़ेगी। क्या? महादेव? नहीं नहीं नहीं, महादेव नहीं, हम शिव सर की बात कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो मानव सेवा में यकीन रखते हैं। अरे वो भी मानव सेवा ही करते हैं। जी, they are talking about our school's one of the trustee. अरे वाह वाह, नारायण 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 नारायण। तो सुनो, प्राचीन काल में ही शूरसेन थे, मथुरापुरी के राजा। समस्त यदुवंशियों की राजधानी थी अपनी मथुरा। और मथुरा में ही हुआ वासुदेव का विवाह देवकी के साथ।
इंद्र, वरुण, वायु, अग्निदेव। अरे वो देखो, बृहस्पति और कंस। कंस के माता पिता वसुदेव, सैनिक, राक्षसगण, पंडितगण, सेवक सभी वहाँ उपस्थित थे। हे देवगण, आज मैं धन्य हुआ जो आप सभी यहाँ पधारे। देवकी का विवाह हो और हम न आए। कल्याण हो वसुदेव, कल्याण हो प्रिय देवकी। आप सबका हृदय से धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद हमारी पुत्री पर सदैव बना रहे, यही हमारी मनोकामना है। कृपया अब विदाई क्रिया प्रारंभ करें। हे सारथी, रथ को सीधा करो। अपनी चचेरी बहन देवकी का रथ स्वयं महाराज कंस हाँकेंगे। हाँ, मेरे सिवा और कौन यह कार्य करेगा? वसुदेव, देवकी, सबसे विदा लो। चलो, अब हम चलते हैं। राजा सूरसेन के पुत्र का विवाह देवकी के साथ हुआ। लेकिन जैसे ही कंस अपनी चचेरी बहन को प्रसन्न करने हेतु विदाई का रथ हाँकने लगा, तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। अरे मूर्ख कंस, जिनको तू रथ में बिठाकर लिए जा रहा है, उनकी 8वीं संतान तुझे मार डालेगी। क्या? नहीं, असंभव। इतना बड़ा छल, कंस का वध। दुष्ट देवकी, आज तू स्वयं कंस के हाथों मारी जाएगी। ऐसा अनर्थ न करो कंस। ऐसा करना तुम्हें शोभा नहीं देता। बस कीजिए। जाकर किसी और को यह पाठ पढ़ाइए। ये देवकी आज मेरे ही हाथों मारी जाएगी। धन्य है इस आकाशवाणी का जिसने मुझे चेताया। बस करो प्रिय कंस, अभी तो तुम्हारी बहन सुहागन हुई है और तुम उसे मृत्यु के घाट उतारना चाहते हो। क्या तुमने सुना नहीं वसुदेव? खूब सुना। हे चंद्रवंशी वंश के होनहार वंशधर, आप स्वयं अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। एक तो ये स्त्री है, दूसरा ये आपकी बहन, और तीसरा ये विवाह का शुभ अवसर है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपको देवकी से नहीं बल्कि हमारी संतान से भय है। मैं वचन देता हूँ, मैं स्वयं अपनी 8वीं संतान आपके हाथों सौंप दूंगा। बात तो सही है, किंतु आज मेरी तलवार खून की प्यासी है। रख और कुछ भी नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, आप युक्ति से काम लो, युक्ति से। वासुदेव सही कहते हैं, तुम्हें इनसे नहीं बल्कि इनकी 8वीं संतान से डर है। ठीक कहा आपने। सही घड़ी आने पर उसका वध करूंगा। सेनापति, जो आज्ञा महाराज। इन्हें बेड़ियों में जकड़ दो, कारावास में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। कंस पुत्र, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मथुरा का राजा हूँ, तुम्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। बिल्कुल है।
आप राजा थे, अब मैं राजा हूँ। सिपाहियों, जी महाराज। जाओ, इन्हें भी कारागृह में डाल दो। जैसा आपका हुकुम। भैया, ऐसा अनर्थ मत करो भैया। मुझे भाई मत कहो देवकी। ले जाओ, इन्हें कारावास में डाल दो। सिपाहियों, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा सेनापति। इतना क्रोध? क्रोध जिसे हम अक्सर अपने आसपास यहाँ वहाँ देखते हैं, ये तभी आता है जब भय, मोह या स्वार्थ हो। क्यों देव ऋषि जी? जी, आपने ठीक कहा। क्रोध जैसे कि कंस में था, ज्यादा या कम हम सभी में होता है। इसका मूल कारण है अज्ञानता, स्वार्थ, भय, मोह। क्रोध के कारण है ये। दुर्भावना हमेशा हमें दुखी रखती है। ये भी एक बड़ी अज्ञानता है। नारायण नारायण। अज्ञानता? ये कौन सी अज्ञानता है? ये अज्ञानता है स्वयं को ना जानने की अज्ञानता। गुस्सा, क्रोध स्वयं को ना जानने से उत्पन्न होता है। मैम, who am I? वो भी जानेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। याद है ना, कंस का अत्याचार बढ़ता गया। तभी प्रभु ने लीला रची और यशोदा जी, जो कि गोकुल के राजा नंद की पत्नी थी, उसके गर्भ में योग माया को भेजा। वहाँ कारागृह में अवतार लेने वाले थे जग के पालनहार। हमारे माधव, जग के पालनहार, बाल गोपाल, श्री कृष्णा। परंतु नहीं था चैन महाराजा कंस को। सेनापति, क्या समाचार है? महाराज, देवकी की 8वीं संतान जल्द ही प्रकट होने वाली है। ध्यान रहे, चारों ओर पहरा रहे, चारों प्रहर जागते रहो। जैसे ही वो आए, मुझे सूचना दो। मेरी तलवार उसके रक्त की प्यासी है। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा सेनापति। पैर की मोच और गलत सोच हमें जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती। सावन का मास है और घनघोर बादलों से आकाश भरा हुआ है। घनघोर वर्षा चारों ओर छाई हुई है। पानी ही पानी, चारों ओर वर्षा। कारावास में देवकी और वसुदेव उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये अष्टमी की रात है। एक और अपनी 7 संतानों को खोने का दर्द है। वहीं आकाशवाणी का संदेश याद है ना? ना जाने क्या होगा। तभी कारागृह में देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए भगवान विष्णु। हे वसुदेव, देवकी, चिंता मत करो। मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में प्रकट हो रहा हूँ। हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, आप स्वयं यहाँ पधारे? हाँ प्रिय देवकी। हे देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। हे विष्णु जी, आपके दर्शन करके प्रसन्न हो गए हम। कहिए, क्या आज्ञा है? प्रिय वसुदेव, तुम बस इतना करना, अपने परम मित्र नंद के यहाँ मुझे पहुँचा आना और उसके यहाँ हुई पुत्री को यहाँ ले आना।
ताकि कंस की मति मारी जाए। जो आज्ञा विष्णु जी। और फिर उनकी बेड़िया स्वयं खुल गई। कारागृह के दरवाजे खुल गए। चल पड़े वसुदेव छोटी सी टोकरी में प्रभु जी को लेकर। जग के पालनहार छोटी सी जान को देवकी ने गले से लगाया। आंखें थी आंसुओं से भरी, भरे गले से बोली, मारा प्रभु जी नाना छे दुनिया भरना राजा छे। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। नंद ने स्वागत किया वसुदेव का। यशोदा जी को तो कुछ मालूम ही नहीं था। नंद ने अपने घर जन्मी पुत्री को लेकर वसुदेव को दे दिया, जो कि वास्तव में थी योग माया।
योग माया को लेकर वसुदेव वापस पहुँचे कारागृह में। हाँ, किंतु नहीं था चैन कंस को, उसको था इंतजार देवकी की 8वीं संतान का। सेनापति, क्या समाचार है? महाराज, महाराज, क्या हुआ? जिह्वा क्यों फड़फड़ा रही है? देवकी को पुत्र नहीं, पुत्री हुई है। क्या? जो भी हुआ हो, शीघ्र चलो। वसुदेव, बच्ची को मुझे सौंप दो। नहीं भैया, नहीं, किंतु ये तो पुत्री है। जो भी हो, आज मैं आकाशवाणी को झूठा साबित कर दूंगा। लाओ। नहीं नहीं भैया, लाओ इधर। नहीं भैया, छोड़ दो। मैंने कहा लाओ। नहीं भैया, छोड़ दो। ऐसे ही कंस बच्ची को हाथ में लेता है, तलवार उठाता है। अचानक हाथ से बच्ची छूट जाती है। ठहर, ठहर, ये क्या? वायु इसे कहाँ ले जा रही है? वायु नहीं, व्रज हूँ मैं। शैतान कंस, तुझे मारने वाला तो कब का धरती पर जन्म ले चुका है। आंखें हो तो देख, देख। कहाँ देखूं? रुको, रुको, तुम कौन हो? तुम मुझे कैसे देखोगे? मैं योग माया हूँ। विश्वासघात, धोखा। मार डालो उन सब बच्चों को जिन्होंने आज रात्रि को जन्म लिया है। किंतु कितने बच्चों को मारे महाराज? सबको, सबको। सुना नहीं? सबको मार डालो। बाल संहार करो। बाल संहार हो। बाल संहार करो। हाँ भाई, नंद के यहाँ उत्सव है। अरे वाह, उत्सव है। क्यों ना हो उत्सव? नंद घर गोकुल में धूम है। अपने लड्डू गोपाल को देखने वालों का तो तांता लगा है। जिसे देखो, बालक भगवान की एक छवि देखना चाहता है। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की। क्यों यशोदा, तुम खुश तो हो ना? क्यों नहीं, मुझसे ज्यादा आज कौन पृथ्वी पर खुश होगा? मेरे घर बाल गोपाल जो आए हैं। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई। सभी गोकुल वासियों को बधाई। हे परमात्मा, तू ही कृपा निदान है। तेरी लीला अपरंपार है।
यशोदा लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। आइए कुंतल नरेश, आपका हार्दिक स्वागत है। હે નંદ, આજે હું બહુ જ ખુશ છું કે તમારા આંગણે આ શુભ અવસર આવ્યો. પુત્ર જન્મની સમગ્ર નંદગામ યશોદાજી તથા તમને ખૂબ ખૂબ વધામણી. તમારા માટે આજે મેં મારો રાજભંડાર ખુલ્લો મૂક્યો છે. આ ભેટ સોગાદો અને આભૂષણો આ બાળકના ચરણે ધરું છું. વાહ, ખૂબ જ સુંદર બાળક છે, અદ્ભુત. બસ જોયા જ કરીએ તેવું લાગે છે. आनंद मेला चलता रहे। आनंद मेला चलता रहे। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। नारायण नारायण, या गोकुल में उत्सव और मथुरा में शोक। दुष्ट कंस ने सभी बालकों को मार डाला। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को हाथियों के पाँव के नीचे कुचलवा दिया उसने। क्योंकि डर था उसे। वो देखिए, वो रहा कंस। सेनापति, क्या सब बालकों को मौत के घाट उतार दिया? जी महाराज, किंतु एक जीवित है। जीवित? कौन जीवित है? कहा? महाराज, गोकुल के राजा आपके मित्र नंद जी के यहाँ भी पुत्र हुआ है। नंद के यहाँ? उसे मारना यानी बड़ा युद्ध। उसे मारना ही होगा। बहन पूतना, प्रकट हो। कहो भैया, कैसे याद किया? जाओ और नंद के पुत्र को मृत्यु के घाट उतारो, युक्ति बनाओ। पर क्यों नंद के यहाँ? नंद से युद्ध की कोई वजह नहीं, केवल वही एक बालक जीवित है, उसे मारना ही पड़ेगा पूतना। मुझे आज्ञा दो, मैं वेश बदल कर जाऊंगी, विष भरा दूध उसे पिलाऊंगी। हाँ,
और मुझे तुम पे भरोसा है। तुम्हारा विष लगा तो वो कभी नहीं बचेगा। जो आ गया। नारायण नारायण। तो पूतना पहुंची वेश बदल कर। वहीं जहाँ सब कर रहे थे बालक के दर्शन। बालक वहीं पालने में खेल रहा था। सब अपने कार्यों में व्यस्त थे। यशोदा जी, क्या मैं आपके लल्ला को देख सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो वहाँ है मेरा लल्ला। कहाँ है लल्ला? मुझे उसे गोदी में लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ध्यान से लेना गोदी में। चिंता मत कीजिए, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे गोदी में लिए हैं। जैसे ही पूतना ने विष भरा दूध लल्ला को पिलाया, धर लिया प्रभु ने उसे वही। बचाओ बचाओ, ये क्या कर रहा है? मेरा लल्ला, मेरा कान्हा। तुम्हारे लल्ला ने तो राक्षसी को मार डाला। ये कौन सी राक्षसी है? ये तो पूतना है। हाँ, ये पूतना है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। यशोदा जी, नंद बाबा, आज से मैं देख रेख करूंगी लल्ला की, और कोई नहीं करेगा। हम भी करेंगे देख रेख लल्ला की। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, लल्ला तो सबका है, सबका। क्यों यशोदा? धन्य हो प्रभु, धन्य हो। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो लड्डू गोपाल की। क्या बात है देव ऋषि, जन्म लेते ही पूतना का संहार। बाल गोपाल ने तो कमाल कर दिया। इसी से शुरू हुआ बाल लीला का आरंभ। अपना लल्ला बना लड्डू गोपाल। जिनकी एक मुस्कान से यशोदा की थकान दूर हो, नंद का स्वाभिमान बढ़ जाए। मात्र केवल 21 दिवस की आयु में सक्तासुर को मार डाला और महीना भर की आयु में प्राण पखेरु उड़ा दिए बवंडर रूपी तृणावर्त राक्षस के। हाँ मैम, बताइए ना, उनका नाम किसने रखा? वसुदेव के कुल गुरु गर्गाचार्य ने। गर्गाचार्य पधारे अवसर था नामकरण का। साथ में थी वसुदेव की प्रथम पत्नी रोहिणी। यह विशेष दिन था। आज रखा जा रहा था नाम बालकों का। तो यशोदा, नंद, रोहिणी के समक्ष वसुदेव के कुलगुरु गर्गाचार्य ने रखा नाम। नंद और प्यारी यशोदा और रोहिणी, इन गैयाओं के बीच से सबको साक्षी मानकर इस अद्भुत बालकों का नामकरण कर रहा हूँ। रोहिणी का बालक होगा बलराम,
जो बल में राम जैसा शक्तिमान होगा, और दूसरा यशोदा पुत्र कृष्ण, जिसके जितने ही नाम होंगे उतनी ही कीर्ति होगी। नारायण नारायण। अरे तुम्हें मालूम है, स्वयं शंभू पहुंचे उन्हें बाल स्वरूप में गोदी लेने। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख निरंजन करता साधु आया है। अलख निरंजन करता एक साधु आया है। मैया कान्हा का ध्यान रखना, कहीं चोरी ना कर लेवे। हाँ मैया, कान्हा का ध्यान रखना। कान्हा को अंदर ले जाओ, ये डर जाएगा। जी अच्छा, चलो कान्हा। अलख निरंजन, बम बम बोले। लल्ला को नहीं दिखाओगी मैया? नहीं, आप जाइए, ये भिक्षा ले जाइए। जी हाँ, भिक्षा ले जाइए। मैं कितने पर्वतों से उतर कर आया हूँ। लल्ला को गोदी में लेने का मोह है मुझे। आपकी गोदी में रोएगा, डर जाएगा। आपको जो चाहिए ले जाए, कृपया बालक के समीप भी ना आए। ठीक है, जाता हूँ मैं। मैया मैया, लल्ला मान ही नहीं रहा है, स्वयं आ रहा है। लल्ला तो स्वयं आ रहा है। हे प्रभु, इस स्वरूप को देखने हेतु ही यहाँ आया हूँ। आनंद आ गया। मैया, लल्ला शिव जी की गोदी में। बोलो जय कन्हैया लाल की। शिव जी ही नहीं, नटखट लल्ला तो बोली भाली राधा के संग भी खेलते गाते और नाचते थे। नटनागर की लीला सीमे के विश्राम, गोकुल की गलियों में किस दिन तुझे आठोया। कान्हा के मुरली के सुंदर मधुर मनोहर तान, बोलो जय कन्हैया लाल की। भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, अरे भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। पहले सताए फिर मनाए रे मुरारी, पहले छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी, पहले छेड़खानी और चिढ़ाए रे मुरारी। अपने ही मन की लगाए रे मुरारी, भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। संधु नंदू लाल देखो गोपियों को छेड़े मुस्काए रे मुरारी। भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी, भोली भाली राधे को सताए रे मुरारी। किसी का अब तोड़ी नहीं जाए सकी प्रीत की डोरी। भोली भाली